तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, क्या आप ये कह लो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ओके, तो आइए हम लोग इसे डिटेल से पढ़ते हैं। तो बच्चों देखना, आइंस्टीन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, तो ये हमारा वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जो होता है ये होता है U विल बी इक्वल टू कोई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानता है तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, u डैश प्लस v बाई 1 प्लस u डैश v बाई सी स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कहा जाता है। ठीक है ना, आइए हम इसको समझते हैं। अभी ओरली मैं ऐसे समझ रहा हूं, मान लेते कोई ये स्पेसशिप है, कोई स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेरी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हाई वेलोसिटी मतलब लाइट की स्पीड से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहां स्पेसशिप में कोई ऑब्जर्वर बैठा है और वो ऑब्जर्वर एक बॉल लिया हुआ है और बॉल को वो किस रफ्तार से फेंक रहा है, वो u डैश वेलोसिटी से फेंक रहा है, ठीक है ना। और यहां ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हो रहा है, यहां पर खड़ा है और यहां से ये क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा, ये स्पेसशिप को भी और इस बॉल को भी एनालाइज कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करता, अगर मैं इससे कहता कि ये स्पेसशिप की वेलोसिटी बताओ, तो क्या बताता ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ठीक। तो ये जो ऑब्जर्वर है इस बॉल का स्पीड कितना मेजर करेगा। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करूं तो मैं यही कहूंगा, v प्लस यू डैश। अगर इस बॉल का ये ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, बॉल का स्पीड अगर मेजर करेगा, इस जो स्पेसशिप है जो कि स्पेस से भी मूव कर रहा है, अब बॉल भी यू डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्लासिकली और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के थ्रू, क्लासिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स से अगर मैं बात करूं तो इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, u प्लस वी डैश। लेकिन ये सही नहीं है, ये केवल लो स्पीड के लिए सही होता है। लेकिन वेरी हाई वेलोसिटी से अगर ये और ये दोनों स्पेसशिप और बॉल भी बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी कंपेरेटिवली टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, यानी स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर सकते हैं आप, कंपेयर कर सकते हैं, तब उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं होगी, तब इसकी वेलोसिटी ये होगी u प्लस यू डैश बाई 1 प्लस यू डैश v बाई सी स्क्वायर, ये वेलोसिटी होगी। इसी को वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कहते हैं, आइंस्टीन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। इसी को रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो उससे कंपेयर करने, तो आइए हम इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं आगे, ठीक। चलिए, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, तो चलते लिखते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर two frame of reference. So let us consider two frame of reference s and s dash, such that s dash moving with velocity v relative to s in positive x direction. तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास। तो देखिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं बना रहा हूं, ये हमारे पास s डैश है,
ये y है, x डैश है और z डैश है, वो o डैश ऑब्जर्वर। इसी में मैं एक यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दे रहा हूं। ये y है, z है और ये x है और ये वो है। यस डैश भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस यस डैश फ्रेम में एक पार्टिकल रखा हुआ है। ये पार्टिकल भी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? यू डैश से मूव कर रहा है। पार्टिकल ले लो, बॉल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में इस बॉल की स्पीड हमको देखनी है, यस के रिस्पेक्ट में इसकी। तो अगर क्लासिकल की बात करते तो v प्लस वी डैश हो जाती, लेकिन रिलेटिविस्टिक की बात करते तो यहीं पर इतना एक्स्ट्रा टर्म आ जाता। यही वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है, तो इसी को हमें प्रूव करना है। ठीक, तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं। आगे देखना बच्चे, लेट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस yes particle covers a distance dx in time dt। तो यस फ्रेम से क्या हो जाएगा, वो dx डिस्टेंस कवर करेगा इतने टाइम, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u विल बी इक्वल टू dx बाय कितनी हो जाएगी, dt हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यही चीज relative to frame yes dash particle cover a distance dx dash at time dt dash yes dash frame, then तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इतना होता है, ऐसा लिख सकते हैं आप। इक्वेशन नंबर सेकंड, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो x डैश विल बी इक्वल टू, आपको पता है x माइनस वी टी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और टी डैश कितना होता है भाई, हमको चाहिए क्या, dx चाहिए और dt चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूं। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं तो कितना हो जाएगा, dx माइनस वी डी टी बाई कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है पूरा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये यही रहेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं टाइम निकालूं, टाइम कितना होता है, t डैश विल बी इक्वल टू t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी डैश कितना हो जाएगा, तो डी टी माइनस वी डी एक्स हो जाएगा बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेकेंड में पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड यूज करते हैं। वैल्यू मैंने रख दिया, तो देखिए dx माइनस वी डी टी बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब नीचे रखूंगा तो यही क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, dt माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो u डैश विल बी इक्वल टू dx माइनस वी डी टी डिवाइड बाई dt माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर। ओके बच्चों, मैंने रख दिया।
चलिए या रख दो या तो दोनों को डिवाइड कर दो, बात एक ही है, तो आएगा वही। अब चलिए मैं क्या करूं, अगर dt मैं कॉमन ले लूं, ठीक, dt मैं कॉमन लेता हूं, तब देखना क्या होगा, u डैश विल बी इक्वल टू dx बाई dt हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करता है, dt कॉमन लेता हूं, यहां भी dt कॉमन लिया तो dx बाई dt माइनस v हो जाएगा, डिवाइड बाई इधर भी dt लिया, 1 माइनस v बाई c dx बाई कितना dt, ये dt कट गया। अब बताइए कितना हो जाएगा, u डैश विल बी इक्वल टू dx बाई dt माइनस v डिवाइड बाई 1 माइनस v बाई c इंटू dx बाई dt। और आप इक्वेशन फर्स्ट देखो तो dx बाई dt क्या है, ये u है, इक्वेशन फर्स्ट, तो u डैश विल बी इक्वल टू u माइनस v बाई 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, v u बाई कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये यहाँ पर c स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे c स्क्वायर था, तो अब देखना ये बात बन गई, ये मुझे मिल गया u डैश। अब मैं क्या ले लूं, इसका इनवर्स ले लूं, यूजिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं यूज करूं तो बताइए क्या हो जाएगा, u will be equals to u dash plus v by 1 minus v u dash by c square, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपने पढ़ा था जहां पे डैश होगा वहां पे अन डैश, जहां v क्या होगा, माइनस होगा तो v क्या हो जाएगा, यानी जहां डैश होगा वहां अन डैश, जहां v होगा वहां पर माइनस v से रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। यही मुझे प्रूव करना था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक, ये बहुत हाई स्पीड के लिए पॉसिबल है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आइए इससे रिलेटेड भी हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं।